अब ये स्टार्ट है। ओके जी, थैंक यू बेटा। कम्युनिकेशन सिस्टम लास्ट टाइम 2018 को आई थिंक ये जुनेद मीर साहब ने और डॉक्टर उबैद साहब ने पढ़ाया था। तो इसी के CLOs PLOs जो कि स्टैंडर्ड्स हैं OBE के तहत, उन्हीं को हमने फॉलो करना है। कम्युनिकेशन सिस्टम की जो बुक हम फॉलो कर रहे हैं दैट इज़ फंडामेंटल्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम्स बाय प्रोकिस। इसका सेकंड एडिशन अगर अवेलेबल है तो आप वो ले लें, वरना इसका जो सॉफ्ट वर्जन है वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। कम्युनिकेशन सिस्टम्स के जो PLOs हैं, प्रोग्राम लर्निंग आउटकम्स, ऑफ कोर्स वो दो हैं। फर्स्ट वन इज़ इंजीनियरिंग नॉलेज एंड सेकंड वन इज़ प्रॉब्लम एनालिसिस। व्हाट सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम एनालिसिस, कोई बताएगा? इससे पहले भी आपने जितने भी कोर्स पढ़े मोस्टली के अंदर यही दो PLOs मार्क होते हैं। PLO 1 ऑफ कोर्स कि आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं तो आप जो कोर्स भी पढ़ रहे हो उसके अंदर आपको इंजीनियरिंग का ही नॉलेज मिल रहा है। एंड PLO 2 मीन प्रॉब्लम एनालिसिस। एनीवन? आप लोगों को आवाज़ आ रही है? यस सर। जी, कोई बताएगा प्रॉब्लम एनालिसिस कौन, इससे क्या मतलब है? सर मतलब जो हमें पढ़ाया जाएगा कोर्स में रिलेटेड कोई न्यूमेरिकल आ जाता है, कोई और प्रॉब्लम आ जाता है, तो हमें उसको उसकी स्टेटमेंट को समझना आना चाहिए और फिर उसको हम सॉल्व कर सकें, जो मेथड्स हमने सीखे होंगे उसको अप्लाई कर सकें। बेटा जो कुछ आपने कोर्स में सीखा होगा उसे आपने रियल लाइफ में जाके जब आप कहीं पे जॉब करोगे, कम्युनिकेशन साइड पे, पावर साइड पे, कहीं पे भी, तो वहाँ के जो इश्यूज़ हैं तो आपने अपने इस इंजीनियरिंग के कोर्स की बेस के ऊपर उन प्रॉब्लम्स को आपने सॉल्व करना होगा। जो कुछ आपने यहाँ पे पढ़ा है उस नॉलेज को यूज़ करते हुए वहाँ पे रियल टाइम में जिस तरह का भी प्रॉब्लम आ रहा है आपने उसका सलूशन आपने प्रपोज करना होगा। ये आपके पास इस कोर्स के और मोस्टली जितने भी आपके 4 इयर्स की डिग्री के अंदर जो इंजीनियरिंग के कोर्सेज हैं उनके यही दो PLOs हैं। ठीक है, इन्हीं दो PLOs के अकॉर्डिंगली जो कोर्स लर्निंग आउटकम्स हैं कि पर्टिकुलरली आप इस कोर्स के एंड पे आपकी एबिलिटीज़ क्या होंगी, वो क्या है। CLO 1 है एनालाइज डिफरेंट एनालॉग मॉड्यूलेशन स्कीम्स अंडर आइडियल कंडीशंस। हम जो कोर्स पढ़ रहे हैं डेट इज़ अबाउट कम्युनिकेशन सिस्टम्स। व्हाट डज इट मीन बाय कम्युनिकेशन? सबसे पहले तो आप ये डिफाइन करें कि कम्युनिकेशन क्या है। जी, 01 कौन है? जी सर, अस्सलाम वालेकुम सलाम। जी, कम्युनिकेशन क्या चीज़ है भाई? सर, कम्युनिकेशन मोस्टली हम कहते हैं कि वे टू टॉक एक दूसरे से, और अगर हम इसको इंजीनियरिंग में लेंगे तो हम फिर वो मोड को कंसिडर करेंगे कि जो हमें हेल्प करता है। जी, अभी मेरे साथ आप ही कम्युनिकेट करेंगे फॉर शॉर्ट टाइम। कम्युनिकेशन मीन कि आप चीज़ों को कम्युनिकेट करते हैं, शेयर करते हैं, डाटा को, इंफॉर्मेशन को शेयर करना। अगर आप एंशियंट वे में चले जाएं तो जिस ज़माने में इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, आपके पास मोबाइल फ़ोन्स नहीं थे, कुछ भी नहीं था, तो उस ज़माने में अगर कोई इंफॉर्मेशन पास ऑन करना चाहता था तो उसके वेज़ क्या थे? सर, पुराने ज़माने में सबसे पहले तो जो थे वो कासिद होते थे जो घोड़े पर लेकर जाते थे पैगाम, और अच्छा। वो लिखा जाता था। सर, लिखा जाता था, एक पर होता था किसी परिंदे का, उससे स्याही को डुबो के और वो एक खत अच्छा। की सूरत में लिखा जाता था, और वो फिर हाँ, कासिद एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते थे, उसमें टाइम लगता दैट था। इज़, या टाइम भी लगता था, वेरी हार्ड भी था, और इस चीज़ की भी गारंटी नहीं थी कि वो आपका जो जेन्युइन जो रेसिपेंट है उस वो तक वो जाएगा कि नहीं। पहुंचेगा भी कि नहीं पहुंचेगा, वहां जी तक सर। पहुंचेगा कि भी नहीं, मे बी के दरमियान में उसको 10 बंदे आप उसको इंटरप्ट कर रहे हो, जी सारी इंफॉर्मेशन लीक आउट हो रही है। ओके, ये तो था 1 to 1 का। और
सर फिर कबूतर के अगर उस जरिए भी पैगाम अगर पहुंचाया उस जाता था। हाँ जी, अगर उस ज़माने में या आपके पास ये मोबाइल फ़ोन होते तो ये सारा काम ना होता। वो जो भी एक प्रेसिडेंट था, बादशाह था, तो वो डायरेक्ट दूसरे बंदे को फ़ोन कर लेता, ऐसे ही था ना। लेकिन उस ज़माने में नहीं थे, तो उस टाइम पे जो आपने कम्युनिकेट करना है, जो आपने नॉलेज शेयरिंग करनी है, उसके ये वाले वेज थे। अच्छा, और उसके बाद क्या पॉसिबिलिटीज़ थी? सर सबसे पहले तो यही था, उसके बाद फिर जिस तरह से एडवांसमेंट आती गई साइंस में, उसके बाद फिर सबसे पहले मोबाइल फ़ोन ईजाद हुआ था, लेकिन वो दूसरा वाला था, PTCL टाइप। तो वो भी सबके पास अवेलेबल नहीं होता था पहले, तो वो हम्म। इंतज़ामी अमूर के लिए इस्तेमाल हुआ। फिर जो रईस लोग थे उनके पास उनको खाली एक्सेस थी वहाँ तक, और आहिस्ता आहिस्ता फिर कुछ अरसे बाद जो है वो मोबाइल फ़ोन ईजाद हो गए, और आजकल जो है वो अच्छा, हर किसी को, बच्चे को भी एक्सेस है। तो ये सीन। एक्सेस है, ठीक है भाई। ओके जी। कम्युनिकेशन उस ज़माने में और क्या होता था कि जो कम्युनिकेट, अगर आपने वन टू मैनी कम्युनिकेट करना होता था, तो उसके लिए क्या कि हम यूज़ करते थे? वन इंफॉर्मेशन टू मैनी पर मैनी पीपल। सर उसके लिए भी मुख्तलिफ कासिद भेजे जाते थे, लेकिन वो एक वो ख़त था, नहीं, मुख्तलिफ उसकी कास कॉपीज नहीं, वो बनाई जाती। वन जी टू सर। मैनी, वन टू लेट्स से अ टाउन, कि अगर आपने किसी पर्टिकुलर टाउन में कोई इंफॉर्मेशन सेंड करनी है, तो उसके लिए क्या होता था? सर पुराने ज़माने में तो डंका बजा के ऐलान किया जाता था, हाँ वो जी, डंका बजा मुख्तलिफ के, गलियों ड्रम से। बजा के, तो लोगों को पता चल जाता था कि अभी कोई ऐलान किया जाने वाला है, तो लोग वहाँ पे सारे इकट्ठे हो जाते थे, तो उनको वो इंफॉर्मेशन पास ऑन कर दी जाती थी। जी ओके, फिर इसमें कुछ सर और एडवांसमेंट हुई? जी बेटा। सर सर फिर लॉबी में आई थिंक कुछ लोग वेट कर रहे हैं, वो देख लें काइंडली। मैं देख तो रहा हूँ, लेकिन मुझसे वो दोबारा से एक्सेस तो नहीं आ रहा। ये क्यों नहीं आ रहा भाई? इसको भी बता दें आप। सर आप वो दोबारा सेटिंग में जाएं सर जी, मीटिंग्स ऑप्शन फिर में। दोबारा सेटिंग। या तो ये दूसरी मीटिंग है कोई। सर ये दूसरी मीटिंग है, 2 मीटिंग्स ज्वाइन की हुई थी बच्चों ने, तो इस वजह से जिसमें क्लास हो रही है वो न्यू चैनल मीटिंग के नेम से है। उनको बताएं कि इस वाले में आ जाए। सर फिर चले गए हैं, उस मीटिंग को वो ज्वाइन कर दूसरी लिया मीटिंग सर। में चले गए। मीटिंग सर ने वो ज्वाइन कर ली है। अजीम भाई, सर से आप बात कर रहे हो, एक ही दफ़ा बता दो यार कि सर को एक मीटिंग जो यार रिकॉर्डिंग सारे हो रही है यार जी। जिसमें सर हैं उस पे बच्चों को बुला दें, बाकी बच्चों को। बेटा, हेलो। यस जी सर। सर। जी। ओके, देन फिर क्या हुआ जी? सर आपकी स्क्रीन जो है आप दोबारा शेयर करें, आपने वो मीटिंग लीव कर दी थी गलती से। जी। जी सर। सर उसके बाद ये हुआ कि एक पैम्फलेट बनाए जाते थे और मुख्तलिफ एरियाज़ में जाके लगा दिए जाते थे, और लोग जो है उससे पढ़ लेते थे जो भी ऐलान होता था। सही। देन सर फिर एजेस में डिफरेंट लोग, बादशाहों ने मुख्तलिफ इस्तेमाल किए थे, सब नहीं एग्जैक्टली पता।
सिग्नलिंग यूज़ की जाती थी, फॉर एग्जांपल के वार्स के टार्च अंदर अगर, हाँ जी, टार्च लाइटनिंग के थ्रू आप सिग्नल या इंफॉर्मेशन आप जो भी थी उसे आप कम्युनिकेट करते थे, या फिर फायर के थ्रू आप कम्युनिकेशन करते थे या सिग्नल सेंड करते थे, या फिर आप फ्लैग्स के थ्रू आप एक मैसेज सेंड करते थे, फ्लैग, वाइट फ्लैग जो था फॉर पीस पर्पस। देन जैसे ही आपके पास कुछ और एडवांसमेंट हुई, लाइक सॉर्ट ऑफ टेलीग्राफी एंड टेलीफोनी, जब सिस्टम कुछ एडवांस होने शुरू हुए, जो सबसे इसकी जो बेसिक्स थी 1799 के अंदर, जब बैटरी इन्वेंट की वोल्टा ने, अलेक्जेंड्रो वोल्टा ने, तो उसकी बेसिस के ऊपर फिर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। इससे पहले जो भी सिस्टम थे वो विदाउट इलेक्ट्रॉनिक्स थे, तो वो आपके पास एंशियंट कम्युनिकेशन के वेज थे। लेकिन जैसे ही आप इसके अंदर इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करोगे कम्युनिकेट करने के लिए, तो आप उस सिस्टम को कहोगे इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन सिस्टम्स। इसकी जो बेसिस थी, तो 1799 के अंदर जो सबसे पहले बैटरी इन्वेंट की गई, देन 1837 के अंदर कोड्स डिफाइन किए गए। किसने किए थे? मोर्स ने, और उन्हें उसी के नेम के ऊपर मोर्स कोड भी कहा जाता है, जो कि अल्फ़ाबेट्स जो थे उनको एक वेरिएबल लेंथ की कोडिंग उनकी की जाती थी, और जो भी आप लिखते थे तो हर एक अल्फ़ाबेट के अगेंस्ट एक पर्टिकुलर कोड जनरेट किया जाता था और फिर उसे ट्रांसमिट किया जाता था। सेम 1875 के अंदर बाउडो कोड वो डिफ़ाइन किए गए। देन 1870s के अंदर टेलीफोनी, टेलीफोन किसने इन्वेंट किया था? ग्राहम बेल ने। बेसिक जो इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन का जो बेसिक प्रॉपर मॉड्यूल था। एंड देन 1906 के अंदर एम्पलीफायर्स वो इन्वेंट हुआ, उसे बनाया गया, डिज़ाइन किया गया। ओके, देन वायरलेस कम्युनिकेशन कब से स्टार्ट हुई? जब आपके 1820 के अंदर मैग्नेटिक फील्ड्स और इसकी जो करेक्टरिस्टिक्स थी उनकी बेस के ऊपर फिर वायरलेस कम्युनिकेशन। सर जी बेटा जी। Sir, there is a foreigner student here, and so we don't understand what are you saying. Please explain in English. योर वॉइस इज नॉट क्लियर बेटा। सर वो कह रहा है कि फॉरेनर स्टूडेंट हूँ, तो काइंडली इंग्लिश में एक्सप्लेन करें। ओके, देन 1831 फ्राइडेज लॉ, ये सब कुछ आपने पढ़ लिया है, फ्राइडेज लॉज एंड मैक्सवेल इक्वेशंस, या अभी आप इस सेमेस्टर में आप पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी? इस सेमेस्टर में सर इस Okay. सेमेस्टर में ईएमटी। इस सेमेस्टर में आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी आप पढ़ोगे। ओके, देन विद द पैसेज ऑफ टाइम 1929 के अंदर टेलीविज़न इन्वेंट हुआ। इसके थ्रू आप विजुअल इंफॉर्मेशन शेयर करते थे। देन 1936 के अंदर टेलीविज़न ब्रॉडकास्टिंग हुई, सैटेलाइट कम्युनिकेशन। इस कोर्स के जो प्री रिक्विजिट्स हैं, व्हाट आर द प्री रिक्विजिट्स ऑफ दिस कोर्स? द फर्स्ट थिंग इज EMT, because of this course is totally based upon electrical communication system and more probably wireless communication systems, including amplitude modulation, phase modulation and frequency modulation system. तो EMT अभी आप इसी कोर्स के अंदर अभी आप पढ़ रहे हो, और जितने जो भी सिस्टम आप डिज़ाइन करोगे फॉर कम्युनिकेशन, दैट्स बेस्ड अपॉन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड सर्किट्स। EDC आप पढ़ चुके हो इससे पहले? यस सर। यस सर। EDC के अंदर आपने क्या इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स कौन से आपने पढ़े थे? कैपेसिटर्स पढ़े थे, ट्रांजिस्टर, इंडक्टर, एम्पलीफायर, डायोड्स। ओके, देन सिग्नल सिस्टम, जो कि
वेरी मच एसेंशियल, जो कि आप इससे पहले पढ़ चुके हो, सिग्नल्स, क्लासिफिकेशन ऑफ सिग्नल्स, और सिग्नल्स के ऊपर उसकी जो डिफरेंट पैरामीटर्स हैं और सिग्नल की क्लासिफिकेशन, प्रॉपर्टीज़, वो सब कुछ आप इससे पहले पढ़ चुके हो। होपफुली कि आप सिग्नल के साथ बहुत ज़्यादा फेमिलियर होंगे। एंड द लास्ट थिंग इज़ प्रोबेबिलिटी, ये भी आप पढ़ चुके हैं, प्रोबेबिलिटी मेथड्स इन इंजीनियरिंग। यस सर। ये भी पढ़ चुके। ये किस सेमेस्टर में आपने पढ़ा है? फोर्थ। फोर्थ सेमेस्टर में। और सिग्नल एंड सिस्टम आपने कब पढ़ा है? फोर्थ वन। फोर्थ में ही दोनों कोर्सेज पढ़े हुए हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और आप जो कम्युनिकेशन सिस्टम इसमें पढ़े हैं। सिग्नल सिस्टम आपको किसने पढ़ाया था? डॉक्टर जुनैद मीर। डॉक्टर जुनैद मीर साहब ने पढ़ाया था। वेरी गुड। ओके जी, इसके जो कोर्स कंटेंट्स होंगे जो कि हम जिसको देखेंगे, उसका एक ओवरव्यू क्या है कि अगर आप बुक को देखोगे तो बुक के जो फर्स्ट चैप्टर है, जो कि एक इंट्रो का चैप्टर है, उसको हम पढ़ेंगे, क्योंकि आज की क्लास का तो मुझे भी इतना आइडिया नहीं था और मुझे इसका टीम का भी इतना ज़्यादा नहीं पता था। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम से मैं अपना जो बोर्ड है वो उसको भी अरेंज करूँगा, कोशिश करूँगा कि मेरे पास वाइट बोर्ड अरेंज हो ताकि हम इजीली पढ़ सकें। ओके, देन चैप्टर नंबर 2 अगर इस बुक आप देखोगे तो वो सिग्नल्स हैं, सिग्नल्स की फोरियर सीरीज़ है, फोरियर ट्रांसफॉर्म है। ये आप लोग इन डिटेल आई थिंक सो कि आप सिग्नल सिस्टम में पढ़ चुके होंगे, एनालिसिस सिग्नल्स का। यस सर। क्या क्या पढ़ा हुआ सिग्नल सिस्टम के कोर्स कंटेंट्स क्या थे? वो 010 10 रोल नंबर कौन है भाई? फिफ्टीन। सर जी उसमें सबसे पहले हमने डीसी वो देखे थे, हमारे पास सिग्नल्स होते हैं, उसके बाद एसी सिग्नल होते हैं, डिजिटल सिग्नल्स, फिर सर जी फोरियर ट्रांसफॉर्म। डीसी सिग्नल्स कौन से होते हैं? सर जी जिनमें हमारे पास एक्स एक्सिस पे जो वैल्यूज हैं वो होती हैं हमारे पास इंटीजर्स में, और जो वाई एक्सिस पे होती हैं वो सर जी हमारे पास डेसिमल्स में भी हो सकती हैं। ये डीसी सिग्नल तो नहीं होते बेटा? तो सॉरी डीसी कह रहा हूँ सर, डिस्क्रीट। डिस्क्रीट सिग्नल, ओके। देन कंटीन्यूअस टाइम सिग्नल पढ़े होंगे। डिजिटल सिग्नल पढ़े थे सर। उसके डिजिटल बाद सर सिग्नल, यस सर, फिर वो सैम्पलिंग, शिफ्टिंग, वो सारा कुछ सर जी पढ़ा था। फिर उसके बाद फोरियर ट्रांसफॉर्म, फोरियर सीरीज, लेप्लास ट्रांसफॉर्म, यस सर वो सारा कुछ पढ़ा था। और ये जो सर जी फोरियर लास्ट चैप्टर में हम लोगों ने सैम्पलिंग पढ़ा था। सैम्पलिंग थ्योरम में पढ़ा था। Why we are using Fourier series and Fourier transform of any signal? सर अभी तो कोई नहीं ज़हन में आ रहा। ओके, किसी और बच्चे के जहन में है? सर फोरियर सीरीज तो सर जब हमारे पास पीरियाडिक सिग्नल होते हैं तो हम उसमें फोरियर सीरीज को यूज़ करते हैं, और जब हमारे और फिर जब हम नॉन पीरियाडिक सिग्नल्स को स्टडी करते हैं तो उसके लिए फिर हम जो है ना फोरियर ट्रांसफॉर्म को यूज़ करते हैं। ओके, अगर आपके पास इनके चाहे आपके पास टाइम डोमेन के अंदर अगर पीरियोडिक सिग्नल है तो आप उसके लिए फोरियर सीरीज़ यूज़ करोगे, और अगर टाइम डोमेन के अंदर ही आपके पास ए पीरियोडिक सिग्नल है तो आप उसके लिए फोरियर ट्रांसफॉर्म यूज़ करोगे। ये आप कहना चाह रहे हैं? जी सर। ओके, अगर आपके पास डिस्क्रीट सिग्नल हो तो तब आप क्या यूज़ करते हो? जी ट्रांसफॉर्म और लैपलेस। और हम करते क्यों हैं ये? हम फोरियर सीरीज, फोरियर ट्रांसफॉर्म, लैप्लास ट्रांसफॉर्म, जी ट्रांसफॉर्म, हम ये सब कुछ क्यों यूज़ करते हैं बेटा? सर टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन में। जी बेटा। सर टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्जन के लिए हम किसी भी सिग्नल का फोरियर एनालिसिस चेक करने के लिए कि फ्रीक्वेंसी डोमेन के अंदर इस सिग्नल का बिहेवियर कैसा होगा, इसकी करैक्टरिस्टिक्स कैसी होंगी, ये कितनी बैंडविड्थ लेगा। Why bandwidth? The most important thing in communication is a bandwidth. What is the bandwidth?
सर इसका कंप्लीट आइडिया नहीं है, लेकिन ये है कि जिस तरह सर हमारा ये इंटरनेट कनेक्शन, जी जी सर जिस तरह हमारे यहाँ इंटरनेट कनेक्शन होते हैं यूनिवर्सिटीज़ में लगे होते हैं डिफरेंट, तो सर उसकी बैंडविड्थ उन्होंने सेलेक्ट की होती है। अगर सर वो कम होगी, मींस उन्होंने रेंज रखी होगी, फर्ज करें वो 6 है या 7 है सर, तो उसके मुताबिक उसकी रेंज डिफाइन होगी। मींस अगर बैंडविड्थ ज़्यादा होगी तो हम यूनिवर्सिटी के आउटसाइड भी अपना इंटरनेट को यूज़ कर सकते हैं। अगर उन्हें बैंडविड्थ कम रखी होगी, कम एरिया के What is a bandwidth? What is a bandwidth? The term bandwidth, you have studied a signal system course, so you have to tell me the definition. सर जी रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज होती है कि कौन सी फ्रीक्वेंसीज पास कर जाएंगी, कौन सी नहीं? Yeah, only a range of frequencies is known as a bandwidth. Good boy. Okay. इस टाइम पे कम्युनिकेशन के अंदर जो मोस्ट वैल्यूएबल और जो मोस्ट एक्सपेंसिव थिंग है, दैट इज़ अ बैंडविड्थ, स्पेक्ट्रम। और पाकिस्तान के अंदर इस स्पेक्ट्रम को जो कंट्रोलिंग जो अथॉरिटी है, बॉडी है, उसे आप क्या कहते हो? वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, कौन सा ऑफिस है? PTA, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी, जिसका जो कि फुली आप अवेलेबल जो बैंडविड्थ है उसको कंट्रोल करती है और डिफरेंट पर्पस के लिए जो स्पेक्ट्रम है उसकी ऑप्शंस होती है और ये मिलियंस ऑफ डॉलर्स के अंदर होगा। ठीक है, जब आपके पास डिफरेंट कैटेगरीज हैं बैंडविड्थ की, ठीक है, आपने पूरा स्पेक्ट्रम देखा हुआ है ना। अवेलेबल जो बैंडविड्थ है उसे आप कैसे आप डिफरेंट कैटेगरीज में डिफाइन करते हो? कोई एक बच्चा बताएगा मुझे? नंबर्स बेशक ना बताएं, एटलीस्ट नेम तो बताएं कि बैंडविड्थ को आप किन टर्म्स के अंदर डिवाइड करते हो। लो फ्रिक्वेंसी, हाई फ्रिक्वेंसी, वेरी हाई फ्रिक्वेंसी, UHF, अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी, देन आगे सर जी अल्ट्रा वायलेट, एक्सरे, वो सारी आ जाती हैं उसमें। पहले इसी के अंदर तो कुछ और बता देते भाई। ओके, जो भी अवेलेबल बैंडविड्थ है, अगर किसी भी कंपनी ने, किसी भी टेलीकॉम ऑपरेटर ने, किसी भी मोबाइल ऑपरेटर ने, जो कि एक नई कंपनी अगर वो लॉन्च करने जा रहा है, तो वो सबसे पहले बैंडविड्थ उसको परचेज करेगा इन टर्म्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स की। ठीक है, उसके बाद वो जो भी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करेगा वो उस एक पर्टिकुलर बैंड की स्टार्टिंग फ्रॉम F1 to F2 उसी के अंदर वो अपनी सारी सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, आइदर वो 3G हो, 4G हो या 5G हो। ठीक है, तो पाकिस्तान के अंदर जो है वो ये चीज़ है। ओके, फोरियर सीरीज, फोरियर ट्रांसफॉर्म, लेप्लास या जी ट्रांसफॉर्म, वॉट एवर यू आर स्टडिंग, आप उस सिग्नल की करेक्टरिस्टिक्स चेक करते हो, उसको एनालिसिस करते हो और ये चेक करते हो कि ये सिग्नल फ्रिक्वेंसी डोमेन के अंदर इसकी बैंडविड्थ की करेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी, ये किस रेंज के अंदर लाई करेगा। क्लियर है? ओके, देन आप इस सिग्नल के अंदर पढ़ोगे कि आपने कम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर कि आपने इसकी मॉड्यूलेशन करनी है, सिग्नल को मॉड्यूलेट करना है और डीमॉड्यूलेट करना है। व्हाट इज मॉड्यूलेशन? मॉड्यूलेशन किसी ने टर्म सुनी है पहले? मॉड्यूलेशन सिर्फ बता, हाँ ना कर दिया। यस सर, मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। क्या है जी मॉड्यूलेशन, क्या है? सर अभी प्रॉपरली तो ज़हन में नहीं है, लेकिन सर ने उसने बताया था कि अगर मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन करनी है तो उसके लिए हम लोग क्रॉस सिग्नल यूज करते थे। अच्छा, कोई और इसकी डेफिनेशन बता सकता है मॉड्यूलेशन की? सर हम प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग डाटा। आप सिग्नल को जब मॉड्यूलेट करते हो, जब आपने डाटा को जो सिग्नल है को जी जी कन्वर्ट करते हैं सर। जब आप सिग्नल को मॉड्यूलेट मीन जब आप इसको वायरलेस के ऊपर आप ट्रांसमिट करना चाहते हो किसी भी सिग्नल को, तो उसके अंदर इतनी पावर नहीं होती कि वो एक लो फ्रिक्वेंसी का सिग्नल होगा। जस्ट लाइक अ वॉइस सिग्नल जो है ये एक लो फ्रिक्वेंसी का सिग्नल है,
जब आप इसे एयर के ऊपर या वायरलेस मींस में आप इसको ट्रांसमिट करना चाहते हो तो आप इसको मॉड्यूलेट करोगे, आप इसकी पावर को इंक्रीज़ करोगे, आप इसे लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल से हाई फ्रिक्वेंसी के ऊपर मॉड्यूलेट करोगे। ठीक है, तो वो डिफरेंट टेक्निक्स हैं मॉड्यूलेशन की, वो उसको भी हम स्टडी करेंगे इसी के अंदर। देन यह आपने मक्स पढ़ा था, ओके। कम्युनिकेशन जो आजकल की जो कम्युनिकेशन है जो लेटेस्ट है उसके अंदर जो इसकी एग्जांपल्स हैं मॉड्यूलेशन की सॉरी कम्युनिकेशन की, वो क्या क्या पॉसिबल हैं। आपके पास रेडियो, आइदर AM एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल चैनल्स और FM चैनल्स, ये आपके पास रेडियो की एग्जांपल्स है। टेलीफोन सिस्टम है जो कि जिसे आप यूज़ करते हो वॉइस सिग्नल को कम्युनिकेट करने के लिए। टेलीविज़न है वीडियो सिग्नल्स को कम्युनिकेट करने के लिए। ईमेल आप किस पर्पस के लिए यूज़ करते हो? जी बच्चे, कम्युनिकेशन के लिए, डाटा कम्युनिकेट करने के लिए बेसिकली डाटा, और आइदर आप इसके अंदर ऑडियो वीडियो वो भी आप सेंड कर सकते हो, लेकिन बट जो ईमेल है ये पॉइंट टू पॉइंट और मल्टी पॉइंट भी हो सकता है कि आप एक ही इंफॉर्मेशन, एक ही आप ईमेल आप मल्टीपल यूज़र्स को सेंड कर सकते हो। मीन कि आप चाहते हो कि मैं इन पर्सन के साथ इस ईमेल को या इस डाटा को मैं शेयर करना चाहता हूँ। ओके, व्हाट अबाउट फैक्स? सेम लाइक डाटा, के डाटा को अगर आपने कम्युनिकेट करना है तो आपको फैक्स आप यूज़ करते हो। ओके, जो बेसिक ब्लॉक डायग्राम है इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन सिस्टम की, वो इन ब्लॉक्स के ऊपर कंसिस्ट करती है। फर्स्ट वन इज अ सोर्स और इंफॉर्मेशन, and then transmitter, then channel, then receiver, then outputs or transducer output signal. What can be an information source? What is information? Information क्या चीज़ है? इंफॉर्मेशन आपकी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो आपकी वॉइस हो सकती है, आपका भेजा हुआ टेक्स्ट हो सकता है, आपका कोई सिग्नल हो सकता है। Information can be a voice signal, input signal. It can be a video, image, or music signal, or a data, message, or email signal. What sort of data is known as informative? आपने सिग्नल एंड सिस्टम के अंदर आपने दो तरह के सिग्नल पढ़े होंगे। फर्स्ट वन इज डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल एंड नॉन डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल। कोई बच्चा बताएगा कि सर जी ये नहीं पढ़े। ओह खुदा क्या, और कोई बताएगा कि, और कोई इसको सेकंड करेगा कि आपने डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल नहीं पढ़े? नहीं पढ़ा सर। फॉर गॉड नहीं से पढ़े सर जी। बस करो भाई, डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल नहीं पढ़े आपने। फर्स्ट चैप्टर के अंदर जब आप सिग्नल सिस्टम पढ़ते हो, सिग्नल की आप प्रैक्टिस्टिक्स पढ़ते हो, आपने जब स्टार्ट किया था कि ये आपके पास पीरियोडिक सिग्नल है, नॉन पीरियोडिक है, उसी कैटेगरी के अंदर डिटर्मिनिस्टिक और नॉन डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल्स आ जाते हैं भाई। नहीं सर जी, नहीं पढ़े हम लोगों ने। ऐसे ना कहो भैया जी। डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल ऐसे सिग्नल जिसे आप जिसकी अगेंस्ट आप एक मैथमेटिकल मॉडल लिख सकते हो, उन सिग्नल्स को आप डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल कहोगे। ठीक है, ऐसा सिग्नल जिसे कि आप मैथमेटिकल फॉर्म के अंदर लिख सको या क्लोज सर्किट, क्लोज मैथ्स की फॉर्म में लिख सको, दैट आर डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल्स। और हर वो सिग्नल जिसे आप उसके अगेंस्ट एक मैथमेटिकल इक्वेशन ना लिख सको, वो क्या होंगे? ऑफ कोर्स नॉन डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल होंगे। कोई बच्चा मुझे डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल की एग्जांपल देगा? सर जिस तरह हमारी साइन वेव है वो मैथमेटिकली साइन वेव है, कॉस वेव है,
इसी के ऊपर अगर आप डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करो, x ऑफ t इज इक्वल टू t/2 और वट एवर cos of theta phi/2 plus sin alpha beta/2, whatever you can write in mathematical form is a deterministic signal. ठीक है, और इस तरह के सिग्नल के अंदर इंफॉर्मेशन नहीं होती। ठीक है, हम बात कर रहे हैं व्हाट इज इंफॉर्मेशन सोर्स। तो हमेशा इंफॉर्मेशन कहाँ पे होगी? नॉन डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल्स के अंदर इंफॉर्मेशन होगी। ऐसा सिग्नल जिसे आप ये नहीं बता सकते कि अभी नेक्स्ट सेकंड के बाद क्या होगा। अगर लेट से कि अगर आपके पास सिंपल साइन ऑफ थीटा है तो आप तो इसको डिटरमाइन कर सकते हो, आप तो इसको बता सकते हो कि एट t इज इक्वल टू 100 और फाई इज इक्वल टू वॉट एवर एनी थीटा, इसकी वैल्यू क्या होगी? इसकी तो एक ही वेव फॉर्म बनती जाएगी ना। अगर आप सिग्नल सेंड कर रहे हो तो उसकी एक ही पर्टिकुलर वेव फॉर्म होगी, तो वो तो हर टाइम पे सेम रहेगा। समझ आ रही है? तो उसके अंदर कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। लेकिन ऐसा सिग्नल जिसे कि आप क्लोज फॉर्म में नहीं लिख सकते, जिसके अगेंस्ट एक मैथमेटिकल मॉडल नहीं बना सकते, दैट इज़ नॉन डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल। फॉर एग्जांपल वॉइस सिग्नल, कि मैं अभी जो बात कर रहा हूँ मेरी इस वॉइस के अगेंस्ट मैं एक मैथमेटिकल मॉडल नहीं लिख सकता। तो ऐसा सिग्नल, अब मुझे खुद नहीं पता कि आप इन कमिंग नेक्स्ट 2 मिनट्स के बाद मैंने क्या बात करनी है, मेरा वॉइस सिग्नल किस तरह का होगा। ठीक है, तो हमेशा जो इंफॉर्मेशन, जो टर्म आप यूज़ करते हो इंफॉर्मेशन, वो रैंडम सिग्नल और नॉन डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल के अंदर इंफॉर्मेशन होगी। आप जब किसी को फ़ोन करते हो और उसे एक वही बात बताओ जो कि उसे पहले से पता है, तो क्या आपने उस बंदे को फ़ोन करके कोई इंफॉर्मेशन दी? नो, नहीं दी ना। लेकिन जब आप किसी बंदे को फ़ोन करके एक ऐसी बात उसे बताओ जिसे वो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा होता, तो वो जब आप उसे बताओगे ओह नो, क्या रियली ऐसे ही हुआ है? अगर आपके पास घर में न्यूज़पेपर आता है और आपको हर हेडलाइन पहले से पता हो, तो आपको उस न्यूज़पेपर से कोई इन्फो मिलेगी? नो सर। नो सर। इंफॉर्मेशन का मतलब ये है कि आपको न्यूज़पेपर से या किसी भी चीज़ से एक ऐसी चीज़ का पता चले जिसे आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते। अगर आप साइन ऑफ थीटा या कॉज ऑफ थीटा इस चीज़ को आप सेंड कर रहे हो, तो वो तो आप बता सकते हो कि इस वेव फॉर्म का या एट आफ्टर टाइम t इज इक्वल टू 10 के ऊपर क्या इन्फो होगी। लेकिन एक जो सिग्नल होगा, वॉइस सिग्नल होगा, तो उसको आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। दिस इज़ अ इंफॉर्मेशन। तो जो भी इंफॉर्मेशन वाला सिग्नल होगा उससे रिलेटेड जो आपके पास रैंडम वेरिएबल्स और प्रोबेबिलिटीज़, ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व होंगी। ठीक है, ओके। व्हाट इज़ इनपुट ट्रांसड्यूसर? ट्रांसड्यूसर क्या चीज़ है? एक ऐसी इलेक्ट्रिकल डिवाइस जो कि आपकी सोर्स इंफॉर्मेशन को इलेक्ट्रिकल सिग्नल के ऊपर कन्वर्ट करेगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैं बात कर रहा हूं तो मेरी जो ह्यूमन वॉइस है, तो इस केस में जो ट्रांसड्यूसर है वो क्या है? वो माइक है। वो मेरे इनपुट सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल की फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, ऑडियो सिग्नल के अंदर स्पीच आ जाता है, म्यूज़िक आ जाएगा, वॉइस आ जाएगा। देन विजुअल सिग्नल, अगर आपके पास इंफॉर्मेशन है इनपुट सोर्स के ऊपर, तो वो पिक्चर भी हो सकती है, वीडियो भी हो सकती है, व्हाटएवर। अगर आपके पास टेक्स्ट की फॉर्म में डाटा है तो टेक्स्ट कैन बी एन ईमेल, डाटा, फैक्स, एनीथिंग, मैसेज। आउटपुट सोर्स इज नॉन डिटर्मिनिस्टिक, डिफाइंड इन प्रोबेबिलिस्टिक टर्म्स। जो भी मैंने आपको बात बताई है कि हमेशा इंफॉर्मेशन सोर्स की जो आउटपुट है, जिसे आप कहोगे, वो एक नॉन डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल होगा। और उसको आप डिफाइन कैसे करोगे? किन टर्म्स के अंदर? नॉट अ मैथमेटिकल फॉर्म, बल्कि प्रोबेबिलिस्टिक टर्म्स के अंदर आप उसे डिफाइन करोगे। उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? व्हाट इज ट्रांसड्यूसर? ज़िया, यस सर। ट्रांसड्यूसर क्या है?
ट्रांसड्यूसर बेसिकली जो सिग्नल्स आते हैं ना उसे यूनिट कन्वर्ट करता है कि एक सोर्स हमारे पास इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स और रेडियो वेव्स में जाते हैं, तो जब रिसीव्स होते हैं तो फिर वो उन रेडियो सिग्नल्स को फिर दोबारा इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है। ट्रांसड्यूसर हर वो डिवाइस जो कि इनपुट सिग्नल जो कि मे बी नॉन इलेक्ट्रिकल सिग्नल हो, उसको वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में ट्रांसलेट करेगा। फॉर एग्जांपल वॉइस जो मैं बोल रहा हूँ, जो आप बोल रहे हो, तो वॉइस जो है ये एक नॉन इलेक्ट्रिकल सिग्नल है, तो आपका जो माइक है ये इस सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में ट्रांसलेट करेगा, इसलिए इसको इनपुट ट्रांसड्यूसर कहोगे। देन आप उस सिग्नल को आगे अपने इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन सिस्टम बाय यूजिंग अ सिस्टम आप उसे ट्रांसमिट करोगे। इन केस ऑफ वीडियो और इमेज, इनपुट ट्रांसड्यूसर क्या हो सकता है? दैट इज़ अ वीडियो कैमरा। ठीक है, अगर जब आप वीडियो कैमरा के साथ अपने मोबाइल फ़ोन के साथ आप रियल टाइम पे जो भी आप इमेज लेते हो और आपका जो कैमरा है वो उस रियल टाइम की जो भी सीन है उसको वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में ट्रांसलेट कर देगा। ऐसे ही करता है। जी सर। कैसे करेगा? आपने किसी की इमेज ली तो वो जो एक बंदा था वो आप उसका एक स्नैपशॉट ले रहे हो, तो वो बंदा क्या था? वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल तो नहीं था, लेकिन जैसे ही आपने उसका इमेज ले लिया तो इस वीडियो कैमरे ने क्या किया? उस सीन को कैप्चर किया और आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर वो जो पिक्चर सेव है वो किस फॉर्म में सेव है? वो नंबर ऑफ बिट्स की फॉर्म में सेव है, वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की बेस की फॉर्म में सेव है। ठीक है, तो वीडियो कैमरा जो है ये इनपुट ट्रांसड्यूसर है। सर फिर तो ये ऑलवेज नॉन इलेक्ट्रिकल सिग्नल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करेगा ना? जी हाँ, मैंने कहा था मोस्टली जो हमारे पास जो इनपुट सिग्नल्स होंगे वो नॉन इलेक्ट्रिकल सिग्नल होंगे, और ट्रांसड्यूसर जो होगा, अगर इन केस आपके पास जो इनपुट सिग्नल है वो नॉन इलेक्ट्रिकल है तो आपको ट्रांसड्यूसर यूज़ करना पड़ेगा उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में ट्रांसलेट करने के लिए। देन आप आगे उसकी फर्दर प्रोसेसिंग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ठीक है। ओके, देन नेक्स्ट आपके पास आया था ट्रांसमीटर। तो ट्रांसमीटर जो आपके पास एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल आया, आइदर वो आपने माइक्रोफोन की आउटपुट से लिया या वीडियो कैमरा की आउटपुट से लिया। ट्रांसमीटर क्या करेगा? ट्रांसमीटर उसको प्रिपेयर करेगा टू ट्रांसमिट ओवर द चैनल। ठीक है, अब वो जो प्रिपरेशन होगी उसके ऊपर क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं कि वो उसको मॉड्यूलेट भी करेगा। मॉड्यूलेशन के लिए क्या क्या चीज़ें होंगी? एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेट कर सकता है, वॉट एवर के जिस तरह का आपका सिस्टम है, या फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेट करेगा या फेज मॉड्यूलेट करेगा। ट्रांसमीटर कन्वर्ट अ मैसेज सिग्नल इनटू फॉर्म ऑफ सूटेबल फॉर ट्रांसमिशन वाया द प्रोसेस कॉल्ड मॉड्यूलेशन। व्हाट इज मल्टीप्लेक्सिंग? मर्क्स आपने यूज़ किया होगा DLD के अंदर मल्टीप्लेक्सर। तो मल्टीप्लेक्सर क्या होता है? सर वो मुख्तलिफ सिग्नल में से जो आपको रिक्वायर्ड सिग्नल होता है वो आपको देता है। मर्क्स की मल्टीपल इनपुट्स हैं और सिंगल आउटपुट है। ठीक है, तो मल्टीप्लेक्सिंग का मतलब क्या है कि आप एक ही चैनल के ऊपर अ नंबर ऑफ इनपुट को ट्रांसमिट करते हो, बट एट अ टाइम ओनली वन। ऐसा ही होता है। अगर आप मर्क्स को मेमोराइज करो तो मर्क्स की मल्टीपल इनपुट्स होंगी, कुछ उसकी कंट्रोल लाइन होंगी और एक आपके पास उसकी आउटपुट लाइन होगी। तो मल्टीप्लेक्सिंग क्या करेगी कि आपके पास मल्टीपल इंफॉर्मेशन सोर्सेज हैं बट आपके पास सिंगल आउटपुट सोर्स है। ठीक है, और आप इन मल्टीपल इंफॉर्मेशन को सिंगल आउटपुट लाइन के ऊपर सेंड करोगे। इसके एग्जांपल्स क्या है कि आप आइदर उसको फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग कर रहे हो या टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग कर रहे हो। मर्क्स का सबको कंसेप्ट क्लियर है? यस सर। क्या है जो मैं बात कर रहा हूँ वो ठीक है, वो अंडरस्टैंडेबल है कि मर्क्स जो है वो मल्टीपल सोर्स जो इनपुट सोर्स हैं उनको सिंगल लाइन के ऊपर ट्रांसमिट करेगा बट एट अ टाइम वन। ऐसा ही होता है।
यस सर, ऐसे ही होता है। अगर एक इंफॉर्मेशन जो सोर्स है वो आउटपुट लाइन के ऊपर जा रहा है और मैं कह रहा हूँ कि आप मल्टीपल सोर्सेज आउटपुट लाइन के ऊपर जा रहे हैं, तो आप इसे कैसे चेंज करोगे? कैसे आप उसे मल्टीपल को यूज़ करोगे? मल्टीपल इनपुट्स ऑन अ सिंगल आउटपुट लाइन बाय यूजिंग अ कंट्रोल लाइन। ठीक है, अगर लेट्स से कि आप कंट्रोल लाइन के ऊपर 0 अप्लाई करते हो तो मल्टीपल जो आउटपुट आ रही है मक्स की, उसके ऊपर फर्स्ट इंफॉर्मेशन सोर्स का डाटा जा रहा है। जैसे ही आपने कंट्रोल लाइन को 0-1 किया तो वो सेकंड इंफॉर्मेशन सोर्स का डाटा आउटपुट लाइन के ऊपर जाएगा। जैसे ही आप इसकी इनपुट चेंज करोगे कंट्रोल लाइन की, तो डिफरेंट इनपुट लाइंस में से कोई डाटा आउटपुट लाइन के ऊपर जाएगा। सेम मल्टीप्लेक्सिंग का कंसेप्ट क्या है कि आप मोर देन वन सिग्नल, इट डिपेंड्स अपॉन कि जी वो उसकी कैपेसिटी क्या है। फॉर एग्जांपल जो आपके पास जो टेलीफोन लाइन है, जो ऊपर अभी आप देख कर आए थे, जो आपका PTCL का जो नेटवर्क है, तो क्या ये हर पर्टिकुलर एक बंदे के घर से दूसरे बंदे तक के घर तक डेडिकेटेड लाइन तो नहीं है। ये तो एक बेसिक फाइबर है या कोएक्सियल केबल है, कुछ भी है, तो उसी के ऊपर सबका सिग्नल जा रहे होते हैं। ऐसा है कि नहीं? यस सर। मल्टीप्लेक्सिंग कैसे हो रही होती यस है? सर। इस केस के अंदर जो मल्टीप्लेक्सिंग होगी वो टाइम डिवीजन TDM होगा या FDM होगा। आप चैनल को, जो टेलीफोन की लाइन है, उस चैनल को आप TDM टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग आप वहाँ पे कर रहे होगे। ठीक है, देन यही इसी ट्रांसमीटर के अंदर जो आपने ऊपर इस डायग्राम के अंदर देखा, तो इसी ट्रांसमीटर का काम है कि ये मॉड्यूलेशन भी करेगा, ये मल्टीप्लेक्सिंग भी करेगा, ये फिल्टरिंग भी करेगा। फिल्टरिंग मीन कि ये फिल्टर्स अप्लाई करेगा कि आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो किस बैंडविड्थ के अंदर लाई कर रही है, तो उसको पास करेगा, बाकी सबको ब्लॉक करेगा। और फाइनली ये क्या करेगा ट्रांसमीटर कि आपका जो भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल बन रहा है उसको EM वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जो कोर्स आप अभी पढ़ रहे हो, उसमें ये ट्रांसमिट करेगा ओवर द एंटीना बाय यूजिंग एंटीनास। ठीक है, एंड देयर इज अ चैनल। डिफरेंट टाइप के चैनल्स हो सकते हैं, फिजिकल चैनल हो सकता है या वायरलेस चैनल हो सकता है। हर चैनल की अपनी करैक्टरिस्टिक्स हैं। फिजिकल चैनल में बी कोएक्सियल केबल, में बी अ कॉपर, may be optical fiber, any sort of physical channel, और वायरलेस कम्युनिकेशन के अंदर कोई चैनल हो सकता है, वायरलेस चैनल हो सकता है, तो वो उसकी भी डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज होंगी, तो उसकी अपनी करैक्टरिस्टिक्स होंगी। Channel, the physical medium used to send the information signal from transmitter to receiver, is known as channel. ओके जी, चैनल की करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं? डिफरेंट इसकी करैक्टरिस्टिक्स हैं। डिस्टॉर्शन होगी इसके अंदर, वो भी डिपेंड करेगी कि चैनल का बिहेवियर कैसा है। इसके अंदर जब आप सिग्नल को ट्रांसमिट कर रहे हैं ओवर द चैनल, तो नॉइज़ मीन अनवांटेड सिग्नल, वो भी इसके अंदर ऐड होगा, और वो किस तरह का सिग्नल होगा वो भी करैक्टरिस्टिक्स इसी चैनल के ऊपर डिपेंड कर रही है। इंटरफेरेंस होगी दो डिफरेंट यूज़र्स के दरमियान में, वो भी चैनल का बिहेवियर है। अच्छा चैनल होगा तो इंटरफेरेंस कम होगी, नॉइज़ कम होगा, डिस्टॉर्शन कम होगी, बट ये प्योरली डिपेंड्स अपॉन के चैनल की करैक्टरिस्टिक्स कैसी हैं। जैसे ये सिग्नल जिसको कि आपने एंटीना के ऊपर यूजिंग एंटीना आपने ट्रांसमिट किया था, वो चैनल रिसीवर तक पहुंचेगा, तो रिसीवर क्या करेगा, उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को दोबारा से रिवर्स प्रोसेस करके, जो भी प्रोसेस आपने ट्रांसमीटर साइड पे किया था, लाइक मॉड्यूलेशन की थी, तो रिसीवर एंड के ऊपर ये क्या करेगा, इसको डीमॉड्यूलेट करेगा। आपने मल्टीप्लेक्सिंग की थी तो रिसीवर एंड के ऊपर ये डीमल्टीप्लेक्सिंग करेगा। फिल्टरिंग की थी, एम्प्लीफिकेशन की थी, व्हाटएवर आपने जो कुछ भी आपने ट्रांसमीटर साइड पे किया था उसका रिवर्स प्रोसेस ये रिसीवर एंड पे करेगा।
Receiver reconstruct and recover message signal contained in the received signal via the process called demodulation. सिग्नल डीमॉड्यूलेशन होगी, सिग्नल फिल्टरिंग होगी, और जो भी इसके अंदर जो नॉइज़ ऐड हुआ है उसको आप मिनिमाइज करेगा। अच्छा सीआर मुझे बताएंगे टेंडर्स कैसे लेते हैं? आवाज आ रही है? डाउनलोड हो जाते हैं। कहाँ से? ज़िया? सर ये जहाँ पे अटेंडीज आ रहे होते हैं ना लिखे हुए, वहाँ पे 3 डॉट्स होते हैं। सर ये नहीं, आप मीटिंग ओपन करें ना वहाँ पे। यहाँ से? तो जहाँ पे अटेंडीज आ रहे होते हैं, अटेंडीज चैट बॉक्स के साथ। तो लास्ट ऑप्शन है जो इसी में लास्ट इधर जो दो बंदे बने हुए सर जी। 2 बंदे सर ऊपर वाली लाइन में लास्ट में देखें, चैट मिडिल बॉक्स पे के साथ लास्ट ऑप्शन है जो टॉप मिडिल ये वाली। यस सर, ये वाला शो पार्टिसिपेंट्स वाला। जी सर। यस सर। फिर और सर ये जो क्रॉस 3 के डॉट्स आ साथ रहे हैं, ये वाले पार्टिसिपेंट्स। जी 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 सर, यहाँ पे डाउनलोड होगा ऑप्शन, डाउनलोड अटेंडेंस लिस्ट। अच्छा ये डाउनलोड हो चुकी? सर सिस्टम डाउनलोड की दफा चेक कर लें। सर वो आपके पास शायद आ जाएगी नोटिफिकेशन अगर डाउनलोड हो जाएगी तो। मुझे तो नजर नहीं आ रही बेटा। सर डाउनलोड्स के फोल्डर में एक एक्सेल शीट बनी होगी। पार्टिसिपेंट्स चलिए आप अपनी इस बुक को देखें, ठीक है? बुक अरेंज करें, अगर किसी ने हार्ड फॉर्म में लेनी है, वरना मैं यहाँ पे इसको अपलोड कर दूँगा और आप इसको देखें। और नेक्स्ट टाइम से इंशाल्लाह मैं अपना वाइट बोर्ड भी अरेंज करूँगा, क्योंकि इस तरह से स्लाइड्स के ऊपर तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है पढ़ाना, बहुत टफ है। आगे कोई सीन है अब आप लोगों की ऑन? भी शेयर कर दिएगा काइंडली। जी मैं ये भी शेयर कर दूँगा बेटा। सर वो यूनिवर्सिटी का लास्ट टाइम किसी लेक्चर में सर ने व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाया था सर, लेकिन उस पर कुछ समझ नहीं आ रहा था सर, तो व्हाइट बोर्ड पे आप काइंडली ना पढ़ाएं सर। वो लास्ट टाइम अप्लाई करके सही समझ नहीं आती सर, उस पर विजिबल भी नहीं होता। तो समझ कैसे आती है भाई? सर विजिबल नहीं होता सर जी व्हाइट बोर्ड पे ज़्यादा अच्छी आती है बल्कि। भाई मुझे तो ऐसे नहीं समझ आती, ऐसे तो आप। सर जी यूनिवर्सिटी कब खुल रही है? बैटरी एंड हो गई है। कब चले गए हैं? यूनिवर्सिटी की बात भी चले गए। रिकॉर्डिंग स्टॉप ही नहीं हुई अब। बस छुट्टी करें आप सारे। नॉइस। संध्या खोकर साहब। सर को ये तो बता दें कि व्हाइट बोर्ड पे ना पढ़ाएं, क्योंकि लास्ट टाइम हमने देखा हाँ जी शाहजी बोलें। खोकर साहब बस अमेंड कर दें। नजर भाई सर नहीं है यहाँ पे। नजर भाई वो एहसन साहब थे, अल्लाह करेगा सर सही पढ़ाएंगे, आप इंतजार करें, अभी अगली क्लास में आने दें। नहीं यार सर अच्छा पढ़ा रहे हैं। अब वो रिकॉर्डिंग ठीक हो है, रही है, लेकिन ये सारी चुप करें। बोर्ड से पॉसिबल नहीं होगा सर के लिए भी। अगर किसी को रिकॉर्डिंग ज़्यादा लंबी हो जाए तो वो अपनी तरफ से डिसमिस कर दे, क्योंकि अब और फायदा नहीं रिकॉर्डिंग, अपनी तरफ से डिसमिस कर सन भाई इजाजत है, हम लीव कर सकते हैं? आज से पहले आपने पूछा कभी? उसामा भाई आपकी अपनी मर्जी, आपने कभी पूछा है हमसे? नहीं यार आपसे ही आ रहा है ना, मेरा पूछना काम बनता था कि मैं कह सकूं कि सर हसन ने कहा था लीव कर दे। जी आप कर दें, लीव जाएं। थैंक यू हसन भाई, अल्लाह हाफिज।
सर ने कुछ कहा तो सर ने कुछ कहा तो कुछ कहना बता दें कि क्लास लीव कर दे या नहीं। जी भाईजान लीव कर दें। जी सारे लीव कर दें। जी सारे लीव कर दें। सर काइंडली रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दें ताकि सेव हो सके रिकॉर्डिंग। जी ठीक है। सर चले गए सर, मीटिंग में नहीं। यार आप सब लीव कर दें जितनी जल्दी हो सके। ठीक है सर चले गए, क्लास खत्म हो गई है। ओके ठीक है सर। सर के लैपटॉप की चार्जिंग ख़त्म हो गई, शायद वो चार्जिंग करके दोबारा आ जाए।
हेलो यस सर, और काइंडली जी मीटिंग एंड कर दें आप। ओके, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह प्रॉपर वे में क्लास होगी, ठीक है। इंशाल्लाह सर और इसी जी, मैं टाइम भी पे यूनिवर्सिटी आके सर मुलाकात कर लेंगे आपसे, फिर सर उस पर डिस्कस कर लेंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, फीस नेक्स्ट के लिए वीक में आने। इंशाल्लाह हाँ सर 12 रिकॉर्डिंग बजे। जी बेटा, रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दें काइंडली, ये सेम उसी जगह पर जाके ना 3 डॉट्स में एंड। ओके।